नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान, मुझे आश्चर्य होता है सरकारी पार्टी उसका श्रेय लेना चाहे तो ले, विरोधी पार्टी के लोग भी इसमें जिस होड़ में लगे हुए हैं यह एक खतरनाक खेल है और इस खतरनाक खेल में हम सारे देश को झोंकते जा रहे हैं। इससे हमें लगता है कि हमारा भविष्य एक भयावह संकट की ओर चला जा रहा है। सभापति जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। इस उपमहाद्वीप में हम क्या चाहते हैं? क्या हम एक दूसरे पर बम चलाकर अपने को विजयी घोषित कर सकेंगे? लाहौर पर जो बम गिरेगा तो अमृतसर का क्या होगा? हम कहते हैं हमारे मित्र और हम लोग पुराने समाजवादी हैं। हम बोलने में बड़ा विश्वास रखते हैं और वाणी की स्वतंत्रता हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन हम लोग यह भूल जाते हैं कभी कभी कर्तव्य के लिए वाणी को विश्राम भी देना चाहिए। इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम लोग उस परंपरा को भूल ही नहीं पाते हैं। वाणी खुली हुई हो, चाहे मौके बेमौके जो बोलना हो बोल दें, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। अटल जी एक बार बड़ा बम बनाकर उसके बाद संतुलित हो गए। मुझे प्रसन्नता हुई संतुलित भाषा में जब वह बोले, लेकिन आडवाणी जी को क्या हो गया? वह भी ललकारने लगे जैसे कि पुरुषार्थ की परंपरा इस देश में फिर से जाग गई हो और वह राजस्थान की परंपरा भूल गए। इस मिट्टी को लेकर, जिस मिट्टी में पता नहीं कोई विषाक्त कण ही पड़ा हो, उसको लेकर वह कहाँ जाना चाहते हैं। इस तरह लोगों के मन में जज्बात पैदा करके इस देश में एक गलत होड़ पैदा मत कीजिए। हथियारों की होड़ पैदा करके दुनिया के अनेक देशों ने अनेक क्षेत्रों में बर्बादी का माजरा देखा है, और क्या इस देश में भी यही काम होने जा रहा है? क्या हुआ दुनिया के दूसरे गरीब देशों में? इसी प्रकार बड़े लोगों ने इस प्रकार के उत्साह उन लोगों के मन में जगाए और जगाकर एक दूसरे को लड़ाकर अपने हथियार बेचे। मैं नहीं जानता, कहीं किसी कोने से कहीं कोई हमको भी न उकसा रहा हो। मैं किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं करता, लेकिन एक और
अणुबम का विस्फोट होता है तो मन में यह शंका पैदा होना कोई गलत बात नहीं होगी कि हम दस्तखत करते हैं या नहीं। श्रीमान, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह कार्य कठिन लगता है मगर असंभव नहीं है। जरूरत है एक अदम्य इच्छा शक्ति की, जरूरत है एक स्वस्थ सोच की, जरूरत है अब तक की चली हुई योजनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण करने की और जरूरत है भावी योजनाओं को व्यावहारिक और युगानुकूल बनाने की। इसलिए मैं अपनी बात सबसे पहले वर्तमान परिदृश्य से शुरू करना चाहूंगी। उपाध्यक्ष जी, जहां तक सुरक्षा का ताल्लुक है वह संवरा हुआ नहीं है। हम कुछ करें या न करें, लेकिन दुनिया हमारे इरादे को जान गई है। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि जो गुप्त था, जो लोगों की निगाह से छिपा हुआ था, उसको दुनिया के सामने रख दिया। जिसके खिलाफ हम यह काम करने जा रहे हैं उसको हमने एक बड़ा भारी अवसर दिया है। अगर वह भूल करे तो आज जैसी स्थिति में वे है उसका जवाब हमारे पास नहीं है। दुनिया के दूसरे देश उनको सारी सुरक्षा दे सकते हैं, उनको सारी सहायता दे सकते हैं, उनको सारा धन दे सकते हैं। बेअक्ल लोगों की सलाह लेने से प्रधानमंत्री जी कभी कभी हम खतरे में पड़ जाते हैं। कभी कभी अति उत्साह में काम करने से आदमी अपने विनाश की ओर चला जाता है। यह काम हमारे देश में हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इससे आज ही विरक्त हो। मैं नहीं जानता कि आप कैसे विरक्त हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पीछे हटना शायद आपके लिए संभव नहीं है। मैं जानता हूं कि ये कदम पुरुषार्थ के बल पर नहीं उठाए गए, बल्कि अंदर से कांपता हुआ दिल और ऊंचे स्वरों में कुछ कहकर दुनिया को लुभाना चाहते हैं। दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि हम असमर्थ नहीं हैं, हम अपंग नहीं हैं। हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर क्षमता है। यह प्रलाप सामर्थ्य का द्योतक नहीं है, यह प्रलाप कमजोरी है, यह मन का डर है। इस मन के डर को अपने मन से निकालिए। हमारे जैसे बड़े देश की सुरक्षा के लिए अगर खतरा है तो वह खतरा परमाणु बम से दूर होने वाला नहीं है। उस खतरे को दूर करने के लिए देश के एक एक व्यक्ति को जगाना होगा। देश के लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा करना होगा। मैंने
अभी एक नेता का भाषण पढ़ा। श्रीमान, उन्होंने कहा है कि अच्छा हुआ जो हमारे ऊपर सैंक्शन लग रही है। विदेशी लोग हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। अगर हमें बाहर से पैसा नहीं मिलेगा तो हम स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा लगाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा कोई विवशता का नारा नहीं है। स्टॉप।